मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। जी हां, कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। पहले दिन जहां कांग्रेस ने हंगामा किया, कांग्रेस विधायकों ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। 27% आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला और हाथ में तख्तियां लेकर सभी विधायक भी पहुंचे। कांग्रेस विधायक ने गांधी प्रतिमा पर धरना दिया। सांकेतिक गिरगिट लेकर कांग्रेस विधायक सदन पहुंचे और देखिए हंगामा करते नजर आए। सभी के हाथों में तख्तियां थी और इसी के माध्यम से सभी कांग्रेसी विधायक हंगामा करते नजर आए। पहला दिन और पहले दिन ही इस तरह से विपक्ष की ओर से हंगामा हुआ। नारेबाजी करते सभी विधायक नजर आ रहे थे। और चलिए अब जहां बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने पलटवार किया है। कांग्रेस को ओबीसी पर बोलने का अधिकार नहीं है। ओबीसी के पक्ष में सरकार है, जहां ओबीसी को आरक्षण सरकार देगी। कांग्रेस विधायक के प्रदर्शन को बेबुनियाद बताया गया। सरकार ओबीसी के पक्ष में फैसला लेगी, ये बात भी कही गई। आगे सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कि आप ओबीसी के जो एसटी एससी में नहीं आते हैं उनके लिए भी कोई सुविधा कीजिए, उनके लिए भी कोई प्रायोरिटी का कुछ कीजिए। तो काका कालेलकर समिति बनी उनके आग्रह पे। काका कालेलकर की रिपोर्ट सालों तक सड़ती रही, कोई कार्रवाई कांग्रेस ने नहीं की ओबीसी के हित में। दूसरा, उसके बाद फिर एक जब मंडल कमेटी बनी तो मंडल कमेटी भी कांग्रेस ने नहीं बनाई, वो जनता दल की सरकार ने बनाई। और जब उसकी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट सालों तक सड़ती रही, लेकिन कोई ओबीसी के हित में कांग्रेस ने काम नहीं किया। और ओबीसी का जो कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भी वो केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और इसलिए कांग्रेस को ओबीसी के लिए कुछ भी बोलने का हक नहीं है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए कभी कोई काम नहीं किया। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज राठौर से। मनोज जी, बड़े स्तर पर हंगामा किया गया विपक्ष की ओर से, सभी के हाथों में तख्तियां थी और ओबीसी पूरे मामले को लेकर के लगातार जो विपक्ष है वो घेरने की कोशिश करती रही सत्ता पक्ष को। जी बिल्कुल, सदन की कार्रवाई फिलहाल आज जो है स्थगित कल 11 बजे तक के लिए की गई है। और क्योंकि निधन का उल्लेख किया गया था, दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई थी, लेकिन अब जो है सदन के बाहर आप देख सकते हैं कि जो माननीय उनके जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और जिस तरीके से ओबीसी को लेकर हंगामा किया गया था उस पर लगातार जो है वो बातचीत भी यहाँ पर की जा रही है। हम बात करते हैं, से काम हो रहे हैं, अच्छे गुणवत्ता से काम हो रहे हैं। उनका आरोप लगाना ये थोड़ी होता है कि वो आरोप लगाने से मान लें, आप फील्ड में जाकर के देखें, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ओबीसी को लेके 10,000 करोड़ ये क्या बात है? ओबीसी को लेके कांग्रेस जो है आज प्रदर्शन कर रही थी, सरकार पे वादा खिलाफी का आरोप लगा। अब वो उनकी बात है, वो बोल रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी समाज को लेकर के काम कर रही है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, समान वर्ग के हो, सभी के लिए, सभी के हित के लिए लगातार काम कर रही है। तो ओबीसी वर्ग की बात की जा रही है कि ओबीसी वर्ग के लिए जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। और ओबीसी वर्ग के लिए जो है सरकार जो कदम उठाई है वो कदम काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। कोर्ट में भी जो है वो अपना पक्ष रखने का काम किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके जाने का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है। आप देखेंगे कि जो संपत्तियाँ उनके जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो जारी है। हालांकि उनसे भी तमाम सवाल किए गए थे। और अब जो है यहाँ पर क्योंकि कल तक के लिए 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो विधायक के मंत्री हैं उनके जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और संपत्तियाँ हुई जो कि मोहन सरकार में वरिष्ठ मंत्री, उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार हर वर्ग का जो है वो ध्यान रखती है। यहाँ पर जो तमाम विधायक हैं उनके अब जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मनोज जी, देखिए बात अगर की जाए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह कांग्रेस पार्टी ने पहले से रणनीति बना ली है कि ओबीसी मामले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। ऐसा ही मामला पहले छत्तीसगढ़ में देखने को मिला कार्यवाही के बीच, और अब वही सब कुछ मध्य प्रदेश मानसून सत्र के पहले दिन ही देखने को मिला।
बिल्कुल हमारे साथ महिला एवं बाल विकास की मंत्री निर्मला भूरिया जी मौजूद है। आज कांग्रेस ने हालांकि आदेश दिया था सचिवालय ने कि किसी तरीके के प्रदर्शन और नारेबाजी नहीं की जाएगी। आज ओबीसी को लेकर जो है वादा खिलाफी का आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष ने लगाया और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। देखिए, हमारी सरकार बिल्कुल निष्पक्षता के साथ में, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, और सभी वर्गों को एक साथ में लेकर के चल रही है और जो भी करेगी सही करेगी वो। बिल्कुल सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है और सरकार जो भी करेगी वो सही करेगी। इस तरीके का बात जो है, बयान जो है वो मंत्री निर्मला भूरिया के द्वारा दिया गया। तो तमाम जो नेता हैं माननीय, उनके जाने का जो सिलसिला है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से सदन से कार्रवाई स्थगित होने के बाद उनके जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तमाम पक्ष हो या सत्ता पक्ष के नेता हों, वो लगातार यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि ओबीसी को लेकर आज हंगामा हुआ, लेकिन प्रश्नकाल था, ध्यान आकर्षण लगे थे, लेकिन जो है स्थगित कर दिया। हम क्योंकि तमाम मंत्री जो हैं वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और ओबीसी को लेकर जिस तरीके के आरोप सरकार पर आज नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं, उस पर जवाब भी उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। तो अब जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार जो सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब भी जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो दिए जा रहे हैं। तो लगातार जो ओबीसी को लेकर राजनीति आज देखी गई सदन के बाहर। हालांकि सदन के अंदर हंगामा होना था, लेकिन कार्रवाई जो है उसको स्थगित किया गया। हमारे साथ धर्मेंद्र लोधी जी मौजूद हैं। सर, ओबीसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पे नारेबाजी और प्रदर्शन भी किए। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। ये जो आरक्षण का मुद्दा है, मुझे लगता है कमलनाथ की सरकार में ये जब उन्होंने कहा कि हम 27% आरक्षण देंगे और फिर जब कोर्ट में ये मामला गया तो सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रख नहीं पाई, या मैं कहता हूं कि कमलनाथ सरकार की मंशा नहीं थी, केवल घोषणा उनको करना थी कि हम 27% आरक्षण देंगे। लेकिन मोहन यादव जी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए हमने पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया है और अभी आपने फिर से कुसमरिया जी को, रामकृष्ण कुसमरिया जी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और उस आयोग की रिपोर्ट जल्दी ही सरकार जो है कोर्ट में पेश करेगी और मुझे लगता है कि जल्दी ही ओबीसी को जो 27% आरक्षण देने का मामला है उसके लिए मोहन यादव जी की सरकार प्रतिबद्ध है और जल्दी ही ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। पर्यटन को लेकर कॉन्क्लेव हुई रीवा में, पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है निवेश करीब 3000 करोड़ के आए हैं। किस तरीके से कॉन्क्लेव के बाद सरकार आगे इस क्षेत्र में काम करेगी? देखिए, मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। हम प्राकृतिक रूप से समृद्ध हैं, हम वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। पुरातात्विक रूप से 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, भीमबेटका, खजुराहो, सांची और 15 साइट्स टेंटेटिव लिस्ट में हैं यूनेस्को की संभावित सूची। कुल मिला के 18 साइट्स हमारे पास ऐसी हैं जो वर्ल्ड लेवल की साइट्स हैं, जिनको यूनेस्को ने टेंटेटिव सूची में भी और स्थायी सूची में भी लाया है। तो मुझे लगता है कि अगर पूरे देश में देखेंगे तो पूरे देश में 62 ऐसे स्थान हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में दर्ज हों, लेकिन 62 में से 18 स्थान हमारे मध्य प्रदेश में हैं। ये इस बात को बताता है कि हम कितने ऐतिहासिक रूप से हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध रही है। तो इस बात को लेकर सरकार निरंतर प्रयास कर रही। वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में हमारे पास टाइगर है, चीता है, लेपर्ड है। रीवा में निवेश भी तगड़ा निवेश आया है, शेरडोल और रीवा। हाँ, ये अभी रीवा में जो कॉन्क्लेव हुई विंध्य क्षेत्र के विकास को लेकर, विंध्य क्षेत्र में जैसे वाइट टाइगर है, वहाँ के जो जलप्रपात हैं बड़े प्रसिद्ध हैं, वहाँ 2 नेशनल अभ्यारण्य हैं जिसमें संजय गांधी नेशनल पार्क है और अपना बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। तो वहाँ असीम संभावनाएं हैं।
इस बात को लेकर वहाँ रीजनल कॉन्क्लेव हमने की, निवेशकों को वहाँ बुलाया और लगभग 3000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव वहाँ प्राप्त हुए। तो अपने आप में बताता है कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अगली कॉन्क्लेव भी होने जा रही है ग्वालियर अगली में। कॉन्क्लेव ग्वालियर में भी होगी। कुल मिला के अलग अलग स्थानों पर उसमें हम विंध्य में की है, फिर मालवा में करेंगे, निमाड़ में करेंगे, बुंदेलखंड में करेंगे। सरकार की रचना योजना है कि जो मुख्य क्षेत्र हैं उनकी संस्कृति को हम आगे बढ़ाने का काम करें, पर्यटन के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा है सदा नीरा का, जिसको लेके आज प्रदर्शनी का लोकार्पण और शुभारंभ भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। विधानसभा के अध्यक्ष भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। जो जितने भी जल के सोर्स हैं उनको, चाहे बावड़ी हो, तालाब हो, उनको संरक्षण देने का काम सरकार ने किया, उसको लेकर ये एक बड़ी प्रदर्शनी। निश्चित रूप से जल संरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में, अभी जब ये पूरा मुहिम चली केंद्र के द्वारा, तो मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम आया है। तो ये बात बताती है कि मोहन यादव जी का विज़न क्लियर है कि हमको जो वर्षा का जल आता है उसको हम कैसे बचाएं, कैसे संरक्षित करें, क्योंकि जब हम जल को संरक्षित करेंगे तो वाटर लेवल भी बढ़ेगा और हमारी जो पुरानी बावड़ियाँ हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, उसमें उनको हम संरक्षित करेंगे, उनका गहरीकरण भी करेंगे। तो ये सारी बातें मध्य प्रदेश में हुई हैं और अपना जो मेरा प्रभार क्षेत्र है खंडवा, वो तो पूरे देश में जल संरक्षण के मामले में नंबर 1 पर आया है। तो ये बात बताती है कि मध्य प्रदेश की सरकार जल संरक्षण को लेकर कितनी गंभीर है और कितने अच्छे प्रयास हमने किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और देखिए इसके साथ ही अगर बात कही जाए तो जिस तरह से पूरे मामले को लेकर कार्रवाई के बीच जो हंगामे देखने को मिले, उसके बाद लगातार विपक्ष आगे और भी हंगामे कर सकती है। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।